गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो टुडे वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ सेविंग्स फंक्शन। ठीक है, कि सेविंग्स फंक्शन की क्या इक्वेशन होती है। ठीक है, अब उससे पहले हमें सेविंग्स तो पता होना चाहिए। ठीक है, सो सेविंग्स क्या होता है। सेविंग्स इज इक्वल्स टू, हम सबको पता है, इनकम माइनस कंजम्पशन। ठीक है, इनकम में से अगर हम कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो सेविंग्स आ जाएगा। अब हमने इससे पिछली वाली वीडियो में क्या पढ़ा था कि कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है, सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, जिसमें से सी बार क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी वाई दोनों मिला के इंड्यूस्ड कंजम्पशन होते हैं। जो बी होता है वो स्लोप डिसाइड करता है। ठीक है, बी मतलब MPC, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन कंजम्पशन, और वाई मतलब इनकम। ठीक है, अब ये हमारी, इसको हम अगर फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दें और इसको अगर अपन सेकंड इक्वेशन नाम दे दें और फिर अपन मैथ्स वाली ट्रिक लगाएं कि बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, यानी कि सी की जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन टू में से जो सी की वैल्यू है उसको अगर अपन पुट कर दें इक्वेशन 1 में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सी की वैल्यू ये जो है पूरी, इसको अगर अपन यहाँ रख दें इक्वेशन 1 में तो क्या होगा। ठीक है, इन इक्वेशन 1 वी गेट S इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सी की ये पूरी वैल्यू अपन ने उठा करके यहाँ रख दी। ठीक है, उठा करके यहाँ रख दी तो क्या हुआ कि S इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी बार प्लस बी वाई हो गया। ठीक है, वाई माइनस सी था यहाँ पे और सी की वैल्यू क्या है, सी बार प्लस बी वाई, तो वो अपन ने यहाँ रख दी। ठीक है, अब क्या हुआ, ब्रैकेट खुलेगा। ठीक है, सो वाई माइनस सी बार, अब ये माइनस का साइन है तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस। ठीक है, सो माइनस बी वाई हो गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें दो y वाली टर्म दिख रही है। ठीक है, माइनस माइनस है यानी कि 3 टर्म है। ठीक है, 3 टर्म सेपरेट हो रही है, एक ये y और एक ये माइनस सी बार और एक ये माइनस बी वाई। ठीक है, तो अब अगर अपन इस y को इधर ले आएँ और दोनों y वाली टर्म्स को एक साथ रख दें और ये माइनस सी बार अलग से लिख दें तो क्या हो जाएगा, माइनस सी बार हमने यहाँ पे लिखा और ये y को अपन इधर ले आए तो ये क्या बन गया होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या था, माइनस बी वाई था। ठीक है, अब अपन क्या लिया है, y को इधर लिया है तो ये क्या हो गया, प्लस y हो गया। ठीक है, तो बस अपन ने कुछ नहीं किया, इन दोनों को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, प्लस वाई को पहले लिख दिया और माइनस बी वाई को बाद में लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस सी बार एज इट इज़ और वाई को अपन इधर लिया है और ये माइनस बी वाई एज इट इज़। अब इस पूरे में से अगर अपन वाई को कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी और वाई बाहर लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये कैसे हुआ कि मतलब y इंटू बी करेंगे तो माइनस बी वाई आ जाएगा और y इंटू 1 करेंगे तो y आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अपन ने 1 लिखा है कि y इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब जाके ये हमारी बन गई सेविंग्स की इक्वेशन। ठीक है, क्या बनी, S इज इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई, 1 माइनस बी ब्रैकेट इंटू वाई। ठीक है, अब अगर अपन इसको कंजम्पशन फंक्शन वाली इक्वेशन से कंपेयर करें तो वो क्या थी, C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सेविंग्स की उसमें सेविंग्स इक्वेशन में बस यहाँ पे क्या है, माइनस सी बार है और यहाँ पे पॉजिटिव सी बार था। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव ऑटोनॉमस सेविंग्स है और यहाँ पे पॉजिटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 1 माइनस बी है और यहाँ पे बस बी है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है, दोनों सेम है, राइट। तो अब इक्वेशन में जो माइनस सी है वो क्या बताता है, अमाउंट ऑफ नेगेटिव सेविंग्स एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम। नेगेटिव सेविंग्स यानी कि ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम के, ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे, यानी कि y इज़ इक्वल्स टू कितना है, ज़ीरो है। ठीक है, जब y इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो होता है तो हमें पता है कि जब इनकम ज़ीरो होती है तो हम कुछ ना कुछ ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो है वो कर रहे होते हैं। कितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन कर रहे हैं, लेट सपोज 10 कर रहे हैं। ठीक है, और हमें पता है कि अगर कंजम्पशन जो है वो कितना है, 10 है। ठीक है, तो अब जो सेविंग्स है वो कितनी हो जाएगी, -10 हो जाएगी। ठीक है, कैसे निकाला ये हमने, इनकम इज़ इक्वल्स टू कितना होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स होता है। ठीक है, अगर अपन को यहाँ से सेविंग्स निकालनी है तो क्या करेंगे, कंजम्पशन को उधर भेज देंगे। तो इनकम को अगर अपन y लिखें, y माइनस सी, ठीक है, तो सेविंग्स आ जाएगा। सेविंग्स निकालने के लिए क्या करेंगे, y को अपन ने क्या रखा, 0 और ये माइनस का c, सेविंग्स आ गई। ठीक है, माइनस सी की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो -10 कितना आ गया अपना सेविंग्स।
तो अपनी सेविंग्स कितनी आई यहाँ से, -10 आई, ठीक है, -10 सेविंग्स आई। तो बस यही तो हमारा -C बार बता रहा है, ठीक है, -C बार क्या बता रहा है कि अमाउंट ऑफ नेगेटिव सेविंग्स एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, यानी कि इनकम अगर ज़ीरो है तो हमारी नेगेटिव सेविंग्स हो रही होगी। देखो अब तभी तो जब अपन 10C यानी कि C की वैल्यू 10 है, ठीक है, यहाँ पे अगर अपन C की वैल्यू 10 रखें और प्लस S करें, S कितना आया -10, तो -10, तो ये प्लस माइनस माइनस और ये 10 - 10 कितना हो जाएगा 0, तो इनकम हमारी 0 आ जाएगी, ठीक है, इनकम 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए अगर कंजम्पशन 10 हो रहा हो, हमने पिछले इतने सारे क्वेश्चन करे पीछे, ठीक है, तो उसमें सब में क्या हो रहा था कि अगर कंजम्पशन पॉजिटिव हो रहा था तो उसी अमाउंट में सेम सेविंग्स जो है नेगेटिव हो रही थी, कब, जब इनकम 0 थी, ठीक है, बस वही बता रहा है। 1 - B क्या हो जाएगा, MPS हो जाएगा, ठीक है। जो कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन थी उसमें B क्या था, MPC था, ठीक है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। यहाँ पे 1 - B क्या है, MPS है। MPS मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। -C क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरसेप्ट हो जाएगा। इंटरसेप्ट मतलब क्या हो जाएगा कि अगर अपन y की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि सेविंग्स फंक्शन कितना हो जाएगा अपना, -C हो जाएगा, ठीक है, -C बार हो जाएगा, सॉरी -C बार, ठीक है। देखो यहीं पे रख के देख सकते हैं, ठीक है, y को अगर अपन ने 0 रखा तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू जो भी होएगा वो 0 हो जाएगा, और -C बार प्लस 0 कितना हो जाएगा, -C, तो S = -C बार आ गया, ठीक है। 1 - B क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ सेविंग्स फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या था, जो B था वो था अपना स्लोप, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेविंग्स फंक्शन में हम सेविंग्स फंक्शन की इक्वेशन में हम स्लोप का ऐसे बता रहे हैं 1 - B से बता रहे हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा 1 - B उतनी ज़्यादा स्टीपर कर्व, और जितना कम 1 - B उतना ही कम हम यानी कि उतनी ही फ्लैट हमारा सेविंग्स फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। वही सेम एज इट इज़ बात है सारी कंजम्पशन फंक्शन वाली, ठीक है, बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पे -C बार है और यहाँ पे +C बार था, यहाँ पे सिर्फ B है, यहाँ पे 1 - B है, ठीक है, ठीक है। अब वही सेम जैसे कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन में था कि S = -C बार क्या हो जाएगा अपना ऑटोनॉमस सेविंग्स प्लस 1 - B इंटू y हमारी इनकम है, और ये 1 - B इंटू y ये पूरा क्या हो जाएगा अपना इंड्यूस्ड सेविंग्स, ठीक है, MPS, यानी कि ये इनकम पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा और ये इनकम पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। चलो अब वही हमारी मैथ्स वाली इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, कौन सी वाली, स्ट्रेट लाइन वाली, क्या थी, y = mx + c। तो अब अगर अपन सेविंग्स की इक्वेशन में पुट करें तो क्या हो जाएगी, y की जगह s रख देंगे, ठीक है, m की जगह 1 - B आ गया, x की जगह y आ गया, और c की जगह -C बार आ गया, ठीक है। अब बस y को अगर अपन 0 पुट करेंगे तो ये 0 इंटू 1 - B 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये -C बार एज इट इज़, तो S = कितना आ गया, -C बार आ गया, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन में C = C बार आ रहा था, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये -C बार क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे सेविंग्स फंक्शन की इक्वेशन के, कि इफ़ सेविंग्स फंक्शन इक्वेशन इज़ S = -20 + 0.3 इंटू y, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ S व्हेन द इनकम लेवल इज़ ₹1000 करोड़, ठीक है। इनकम हमें दे दी और हमें सेविंग्स फंक्शन पूछा है, ठीक है, यानी कि S निकालने को पूछा है, S निकालने को बोला है, तो बस निकालते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। S = कितना है, -20 + 0.3 y, ठीक है, हमने लिख लिया। अब अगर अपन इसको उसमें पुट करें तो क्या हो जाएगा, S = ये क्या है, -C बार अपने को कितना दे दिया, -20 दे दिया, प्लस 1 - B
इंटू वाई, ठीक है। तो ये y की जगह y एज इट इज़, और ये 0.3 अपन को क्या दे दिया, MPS दे दिया, यानी कि 1 माइनस b दे दिया, ठीक है। MPS भी वही सेम, ठीक है, ज़ीरो से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ठीक है। सारी चीज़ें एज इट इज़ कंजम्पशन फंक्शन वाले इक्वेशन जैसी है, इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ, वरना ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी, वो ऑलरेडी लंबी हो गई है, ठीक है। उसको अच्छे से देख लेना, सेविंग्स फंक्शन फटाफट समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने इस वीडियो में भी अच्छे से समझा ही दिया है। चलो अगर क्वेश्चन पे वापस आते हैं, तो बस अब अपन यहाँ पे y की जगह 1000 पुट कर देंगे, ठीक है। वैल्यू दे दिया अपने को, तो ये क्या हो जाएगा, s इज़ इक्वल्स टू -20 प्लस 0.3 इंटू 1000, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 100 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300, और बस अब ये कितना हो जाएगा, -20 प्लस का 300, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा आ जाएगा। माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो 300 माइनस 20 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 280। तो अपना s कितना आ गया, 280 रुपीज़, 280 करोड़, ठीक है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अपने को कभी b दे देंगे, है ना, और कभी y पूछ लेंगे, है ना। मतलब ये कितनी टर्म्स है, देखो 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 चीज़ें हैं, तो अपन को कोई भी 3 चीज़ें दे देंगे और बाकी एक पूछ लेंगे, है ना। कभी जैसे अभी यहाँ पे y दे दिया, 1 माइनस b दे दिया, और माइनस c बार दे दिया, और s पूछ लिया। कभी कभी क्या हो जाएगा कि s दे देंगे, 1 माइनस b दे देंगे, y दे देंगे, और माइनस c बार पूछ लेंगे, ठीक है। और कभी s दे देंगे, माइनस c बार दे देंगे, और 1 माइनस b दे देंगे, और y पूछ लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे बस। और ये क्वेश्चंस तो तुम लोग बचपन से करते ही आ रहे हो, ठीक है। मैथ्स में, अलजेब्रा में तो ये हम बहुत ईजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।